तो कभी सोचा है कि आखिर हम चीज़ों को याद रखते कैसे हैं? कैसे कुछ छोटे मोटे अनुभव हमारी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बन जाते हैं? आज हम मेमोरी के इसी सफ़र को समझेंगे एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल के थ्रू, जो इस पूरे प्रोसेस का एक कह सकते हैं फाउंडेशनल रोड मैप है। और हाँ, अगर एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे इन्फॉर्मेशन के सफर से, देखेंगे इसका पहला स्टॉप सेंसरी मेमोरी, फिर आगे बढ़ेंगे इसके वर्किंग बेंच शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। वहां से हम समझेंगे कि रिहर्सल के जरिए इन्फॉर्मेशन आगे कैसे ट्रांसफर होती है अपने फाइनल स्टॉप यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक, और एंड में इस पूरे मॉडल से क्या सीखने को मिलता है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेमोरी के इस सफर को। देखिए, एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल के हिसाब से ना, मेमोरी बनना कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। मतलब इन्फॉर्मेशन एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाती है और हर स्टेज पर उसे एक्टिवली प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये सवाल आई थिंक हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है कि आखिर वो क्या प्रोसेस है जो हमारे फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस को, यानी जो चीजें हम बस देखते सुनते हैं, उन्हें परमानेंट यादों में बदल देती है। ये मॉडल इसी सवाल का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जवाब देता है। तो इस मॉडल को ना एक सफर के मैप की तरह समझिए। इस मैप में 3 मेन स्टॉप्स हैं और किसी भी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी बनने के लिए इन 3 स्टेशन से गुजरना ही पड़ता है। पहला सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म और आखिर में लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ठीक है, हमारे इन्फॉर्मेशन के सफर का सबसे पहला स्टॉप है सेंसरी मेमोरी। सोच लीजिए कि ये वो दरवाजा है जहां से सारी जानकारी हमारे दिमाग में एंटर करती है। सेंसरी मेमोरी को ना एक बहुत ही ब्रीफ वेटिंग रूम की तरह सोचा जा सकता है। बेसिकली हमारे सेंसेस देखना, सुनना, फील करना, एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन उठाते हैं उसकी एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी यहाँ बस कुछ लम्हों के लिए रुकती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, जो चीज़ें हम देखते हैं वो आधे सेकंड से भी कम टाइम के लिए इस मेमोरी में रहती हैं, और जो सुनते हैं वो लगभग 3 सेकंड तक। मतलब अगर इन पर फौरन ध्यान ना दिया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन बस गायब हो जाती है, पुफ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से आगे क्या जाएगा? यहाँ पर रोल आता है अटेंशन का, यानी हमारे ध्यान का। अटेंशन ना एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। ये उस सेंसरी वेटिंग रूम से जरूरी इन्फॉर्मेशन को चुनकर आगे भेजता है अगले स्टेज यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेज पर। ये हमारे दिमाग का कॉन्शियस वर्क स्पेस है, इसका वर्किंग बेंच। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या STM। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, बेसिकली वो जगह है जहां हम कॉन्शियसली यानी जागते हुए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर का रैम। जैसे रैम में एक्टिव फाइल्स खुली रहती हैं, वैसे ही STM में वो इन्फॉर्मेशन रहती है जिस पर हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं। लेकिन STM की 2 बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। पहली, इसका ड्यूरेशन। अगर हम किसी चीज़ को दोहराएं नहीं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स तक ही टिक पाती है। और दूसरी लिमिटेशन है इसकी कैपेसिटी। ये बहुत लिमिटेड है, एक टाइम पर बस 5 से 9 अलग अलग चीज़ें ही होल्ड कर सकती है। और ये जो नंबर है ना, 7 ± 2, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं मिलर्स मैजिक नंबर। जॉर्ज मिलर की रिसर्च के अनुसार हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑन एवरेज एक टाइम पर बस इतनी ही चीजें यानी 5 से 9 आइटम्स याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर STM की कैपेसिटी इतनी ही कम है तो चीजें परमानेंट स्टोरेज में जाती कैसे हैं? इसका जवाब है रिहर्सल, यानी दोहराओ। रिहर्सल को एक तरह का मेंटल वर्कआउट समझिए। ये वो प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए जरूरी है। सिंपल सा फंडा है, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, रिहर्सल भी 2 तरह का होता है। एक है मेंटेनेंस रिहर्सल। इसका मतलब है बस सिंपल रेपिटेशन यानी रट्टा मारना, जैसे कोई फोन नंबर बार बार बोलना ताकि भूल न जाए। लेकिन दूसरा और ज्यादा इफेक्टिव तरीका है एलैबोरेटिव रिहर्सल। इसमें हम नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हिस्ट्री का कोई नया फैक्ट याद करने के लिए उसे उस दौर की किसी मूवी से जोड़ लेना जो हमने पहले देखी हो। इससे चीजें ज्यादा बेहतर याद रहती हैं। तो जब रिहर्सल का प्रोसेस अच्छे से हो जाता है, तब इन्फॉर्मेशन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचती है, जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी या LTM। अगर हम कंप्यूटर वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं, तो LTM हमारे दिमाग का हार्ड ड्राइव है। ये एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है, जहां हमारी सारी नॉलेज, हमारी स्किल्स और लाइफ के सारे अनुभव उनके मीनिंग और इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखे जाते हैं। और LTM की पावर, वाओ, वो तो सच में अनबिलीवेबल है। इसमें इंफॉर्मेशन दिनों, महीनों, सालों या यहाँ तक कि पूरी जिंदगी तक रह सकती है। और कैपेसिटी की बात करें तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसे प्रैक्टिकली लिमिटलेस माना जाता है। तो चलिए अब इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस मॉडल का असल टेकअवे क्या है। देखिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मेमोरी बनाने का ये जो प्रोसेस है ना, ये पैसिव नहीं है। हम इस सफ़र के ड्राइवर हैं। हमारे कंट्रोल प्रोसेसेस, जैसे कि हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं या उसे याद करने के लिए कौन सी रिहर्सल स्ट्रैटेजी चुनते हैं, यही सब डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें क्या याद रहेगा और क्या नहीं। तो सम इट अप, पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। इनपुट आता है सेंसरी रजिस्टर से, अटेंशन उस इंफॉर्मेशन को STM में ले जाता है, रिहर्सल उसे LTM में ट्रांसफर कर देता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो हम रिट्रीवल के जरिए उस जानकारी को LTM से वापस निकाल लेते हैं। और अब एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जो कुछ भी अभी हमने समझा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अगले एग्जाम के लिए इलैबोरेटिव रिहर्सल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ताकि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से चली जाए। इस पर जरूर सोचिए, काफी काम आएगा।